बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं इकरार आज़। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी जिले हुमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने 15 से 20 जेर हिरासत अफराद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात भी तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बरियत और कम सजा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इकराम उल्ला जोया से। जी इकराम, इस समाअत का अहवाल बताइएगा। देखिए, आज फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। जस्टिस समीरुद्दीन खान की सुनवाई में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की है, जबकि इसमें अटॉर्नी जनरल ने मौके इख्तियार किया कि बरियत और कम सजा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। मजमूई तौर पर 105 मुल्जिमान फौज की तहवील में है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्जिमान की रिहाई के लिए 3 मराहिल से गुजरना होगा। पहला मरहला महफूज शुदा फैसला सुनाया जाना, दूसरा इसकी तौसीक होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तीसरा मरहला कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगा। अटॉर्नी जनरल ने खुसूसी अदालतों की महफूज शुदा फैसला सुनाने की इजाजत देने की सलाह भी की। अगर इजाजत दी भी तो अपीलों की हतमी फैसले से मशरूत होगी। जस्टिस समीरुद्दीन खान की जानिब से कहा गया, जबकि जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा जिन्हें रिहा करना है इनके नाम बता दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा जब तक खसूसी अदालतों से फैसले नहीं आ जाते नाम नहीं बता सकते। जिनकी सजा 1 साल है इन्हें रियायत दी जाएगी। जबकि अटॉर्नी जनरल की बात सुनकर मायूसी हुई है। एतजाज अहसन की जानिब से ये जवाब जो है वो सामने आया, जबकि फैसल सिद्दीकी ने कहा अगर ये मुल्जिमान आम अदालतों में होते तो अब तक बाहर आ चुके होते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किए कि आप मुकदमात इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में चलवाना चाहते हैं। इंसदादी दहशतगर्दी में तो 14 साल से कम सजा है ही नहीं। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से रिमार्क दिए गए। जबकि दूसरी जानिब जो है अदालत ने 15 से 20 जेर हिरासत अफराद को रिहा करने की हिदायत भी दी गई है। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से कहा गया कोशिश करें ईद से 3-4 दिन पहले इन्हें छोड़ दिया जाए। जी ठीक है, हम कोशिश करेंगे। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये जवाब दिया गया। जबकि वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इन्हें कहीं ऐसा ना हो कि ये बाहर निकले और 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। अदालत ने 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात जो है वो भी तलब कर ली है, जबकि समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकराम उल्ला। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 67,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मार्केट में 100 इंडेक्स 67,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज मार्केट 66,547 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत का इल्जाम। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की अहम मुलाकात आज होगी। मुलाकात दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और वज़ीर कानून भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खतूत के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा होने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज भी चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट का 2 घंटे तवील इजलास हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। वफाकी वज़ीर कानून ने अहम मुलाकात की तस्दीक कर दी। मुलाकात में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ भी मौजूद रहेंगे। मामले पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने 5 अप्रैल को एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा होने का इम्कान। कल चीफ जस्टिस की सरबराही में जजेस कमेटी रूम में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास 2 घंटे 12 मिनट जारी रहा। ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक रहे। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत और उसके बाद की पैदा सूरत हाल की आईनी और कानूनी हैसियत पर गौर किया गया। अहम खबर शामिल करेंगे। बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। नेप्रा में बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक समाअत हो रही है। मेंबर नेप्रा का कहना है कि बिजली की तलब कम होने से सार्फिन पर बोझ पड़ रहा है। तलब में इजाफे के लिए काम क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल किया गया। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। जी मियां शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या वजूहात पेश की जा रही हैं? देखिए, नेप्रा में समाअत जारी है और 5 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी होने का इम्कान है। और इस मौका पर मेंबर नेप्रा के अहम रिमार्क्स जो है वो सामने आए हैं।
उनका कहना है कि बिजली की कीमतों में जो इजाफा होने जा रहा है उस हवाले से हम इजाफा नहीं करना चाहते, लेकिन बिजली की तलब कम होने से सार्फिन पर बोझ पड़ रहा है और तलब में इजाफे के लिए काम क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मुकामी कोयले से बिजली की पैदावार में 36% कमी हुई है और मुकामी कोयला इस्तेमाल न करने से कीमत बढ़ी है। अब जब महंगी LNG पर पावर प्लांट चलाए जाएंगे तो बिजली महंगी होगी, ज़र मुबादला का अलग नुकसान। ठीक है मियां शाहिद, साथ ही रहिएगा। एक और अहम खबर, वफाकी हुकूमत ने आटा बरामद करने की मशरूत इजाजत दे दी है। दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। इस बारे क्या अपडेट्स है मियां शाहिद? वफाकी हुकूमत ने आटा बरामद करने की इजाज़त दे दी है और इस हवाले से मशरूत इजाज़त दी गई है। वज़ारत तिजारत ने वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दरामदी गंदम से तैयार करदा आटा बरामद करने की इजाज़त होगी और ये कहा गया है कि सिर्फ बरामदी मकासद के लिए ये आटा जो है वो बरामद किया जा सकेगा और आटा बरामद करने की इजाज़त एक्सपोर्ट सहूलत स्कीम 2021 के तहत दी गई है। एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम कर दी गई है और मुल्क में गंदम के तसल्ली बख्श वाफर मिकदार में ज़खायर मौजूद हैं। हुकूमत ये कहती है और ज़राए ये कहते हैं कि रवां साल गंदम का पैदावारी हदफ 3। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप मियां शाहिद। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए पंजाब और सिंध से उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। पंजाब में सेनेट इलेक्शन की टेक्नोक्रेट सीट पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। नून लीग के मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक, PTI की यास्मीन राशिद उम्मीदवार होंगी। अक़लियती नशिस्त पर आसिफ आशिक और खलील ताहिर सिंधु उम्मीदवार होंगे। सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। फैसल वापडा समेत 4 आज़ाद उम्मीदवार भी जनरल नशिस्तों पर मद्दे मुकाबिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। फैसल वापडा समेत 4 आज़ाद उम्मीदवार भी जनरल नशिस्तों पर मद्दे मुकाबिल हैं। सेनेट इंतखाबात पंजाब से जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। टेक्नोक्रेट, अक़लियती और ख़वातीन नशिस्तों पर मुकाबले। पंजाब में टेक्नोक्रेट सीट पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। नून लीग के मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक, जबकि PTI की यास्मीन राशिद उम्मीदवार होंगी। ख़वातीन की नशिस्त पर अनुशा रहमान, बुशरा अंजुम भट्ट, सनम जावेद और फायजा अहमद मैदान में हैं। अक़लियती नशिस्त पर आसिफ आशिक और खलील ताहिर सिंधु उम्मीदवार होंगे। पोलिंग पंजाब असम्बली में 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग के आहद चीमा, तलाल चौधरी, परवेज रशीद, नासिर भट्ट शामिल है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद खान और MWM के अलामा नासिर अब्बास भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत में बिला मुकाबला कामयाब हुए। और अब कुछ बात करेंगे मौसम को लेकर। तो मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई। दोसाई पहाड़ों पर बर्फबारी, भीगे मौसम के बाद मौसम सूरत हाल जो है वो खुशगवार हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, KP, GB, पंजाब और बलूचिस्तान में आंधी, गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का बसेरा। बास मकामात पर बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से जल थल एक हो गया। बलूचिस्तान के दीगर अजला योब, बारखान, सिब्बी, ज़ियारत, वशीन, कल्लात, खजदार में बादल, कई नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और सिंध में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। न्याज पहले 31 मार्च तक बलूचिस्तान समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में बारिश बरसाएगा। मलाई इलाकों में शदीद मौसम के बाद लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। NDMA ने सियाहों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। तो बताएंगे कि वज़ीर आला मरियम नवाज के किसानों के लिए इनकलाबी इक़दामात। पंजाब में खाले पक्के करने की मंजूरी, सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि वफाकी हुकूमत से ज़राई मशीनरी पर ड्यूटी ख़त्म करने की दरख्वास्त की जाएगी। मरीम नवाज ने लाहौर रिंग रोड, सदर्न लूप 3 और बुनियादी मरकज़ी सेहत शाम की बटियाँ अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का भी मुआयना किया।
वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सेक्रेटरी ज़राअत ने एग्रीकल्चर से मुतालिक मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। मुतअद्दिद ज़रई प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। पहले फेज में 2 साल में 10 अरब रुपए की लागत से 1200 वाटर कोर्स पुख्ता किए जाएंगे। काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर 56 इकसाम की ज़रई मशीनरी देने का फैसला। बीज की पैदावार 100 लाख टन तक करने का मंसूबा। मरियम नवाज ने कहा कि हाई टेक ज़रई मशीनरी पर टैक्स और ड्यूटी खत्म करवाने के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। 3 माह में 2 अरब की ज़रई मशीनरी काश्तकारों को सब्सिडी पर दी जाएगी। वज़ीर आला ने सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी। 25 एकड़ तक अराजी वाले काश्तकारों को सोलर सिस्टम मुहैया किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुबह सवेरे लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। रिंग रोड मुल्तान रोड इंटरचेंज पर मुकामी पौधे लगाने की हदायत। मरियम नवाज ने बुनियादी मरकज़े सेहत शाम के भटियां अपग्रेडेशन पायलट प्रोजेक्ट का भी मुआयना किया।